जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है भूगोल। भूगोल में आज हम लोग यमुना नदी तंत्र पर परियोजनाएं देखेंगे। हम लोग ये जानेंगे यमुना नदी और यमुना की जो सहायक नदियां हैं उन पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं और बैराज कौन से हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने गंगा नदी तंत्र पर परियोजनाएं बता दी थी। आप चाहे तो उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें हमने परियोजनाएं किसे कहते हैं, बांध किसे कहते हैं, बैराज किसे कहते हैं, उन सब के बारे में हमने पूरा डिटेल से बता दिया था। यहाँ पे हम लोग यमुना और यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं उन पर बनाए गए बांध और परियोजना के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये हमने दोस्तों यमुना का पूरा स्ट्रक्चर बनाया है यमुना नदी तंत्र का। तो इसमें देखेंगे कि ये दोस्तों गंगा नदी जा रही है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना दोस्तों उत्तराखंड से निकलती है और वाराणसी में जाकर गंगा से मिल जाती है। यमुना नदी पर उत्तराखंड में ही एक परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है लखवार ब्यासी परियोजना। ये उत्तराखंड में है दोस्तों। यूके का मतलब होता है उत्तराखंड। तो आपसे जब एग्जाम में पूछा जाए कि लखवार ब्यासी परियोजना कहाँ पर बनाई गई है, तो दोस्तों उत्तराखंड में है। और ये किस नदी पर है, तो आप बताइएगा यमुना नदी पर। फिर आप देखेंगे दोस्तों थोड़ी दूर आगे बढ़कर यमुना की एक सहायक नदी है टोंस नदी। ये भी दोस्तों उत्तराखंड से निकलती है और यहाँ यमुना में आकर मिल जाती है। और टोंस नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है किसाऊ बांध। ये किसाऊ बांध उत्तराखंड में ही है। तो दो बांध दोस्तों उत्तराखंड में हो गए अलग अलग नदियों पर। एक यमुना नदी पर लखवार ब्यासी परियोजना है जिसे दोस्तों लखवार बांध और ब्यासी बांध भी कहते हैं। ब्यासी दोस्तों यमुना की एक छोटी सी सहायक नदी है, उस पर बनाई गई है। तो इसलिए दोनों को मिलाकर यहाँ पर लखवार ब्यासी परियोजना कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये किशौआ बांध दोस्तों उत्तराखंड में है टोंस नदी पर। फिर आगे चलकर दोस्तों यमुना में इधर से दोस्तों एक नदी आती है हिमाचल प्रदेश से। दोस्तों ये एचपी का मतलब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से एक नदी आती है जिसका नाम है गिरी। ये गिरी नदी यमुना की सहायक नदी है और इसी गिरी नदी पर एक बांध बनाया है रेणुका जी बांध, या दोस्तों इसको रेणुका बांध भी कहा जाता है, जो ये हिमाचल प्रदेश में है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि रेणुका बांध कहाँ पर है, तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में। और ये किस नदी पर है, तो आप बताएंगे गिरी नदी पर। और ये गिरी नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। ठीक। फिर आगे चलकर दोस्तों यमुना नदी पर ही एक बैराज बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसका नाम है हाथी कुंड बैराज। ये भी बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि हाथी कुंड बैराज कहाँ पर है, तो आप बताएंगे हरियाणा। हरियाणा में ही यमुना नदी पर हाथी कुंड बैराज बनाया गया है। दोस्तों बैराज बनाने का मतलब होता है यहाँ पर बैराज से नहरें निकाली जाती हैं और नहरों के द्वारा अलग अलग राज्यों में सिंचाई, जल आपूर्ति इनके लिए दोस्तों प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों बैराज बनाया गया है। फिर आगे चलकर दोस्तों इधर से एक नदी आती है चंबल नदी। ये चंबल नदी दोस्तों यमुना की सहायक नदी है और ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी, जो ये मध्य प्रदेश से आती है और यमुना में जाकर मिल जाती है। चंबल नदी पर दोस्तों
4 बांध बनाए गए हैं। इस बात को नोट कीजिएगा। चंबल नदी पर यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है कि गांधी सागर बांध है तो ये 100% गुजरात में होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये जो गांधी सागर बांध है ये चंबल नदी पर बनाया गया है और ये मध्य प्रदेश में है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। तो पूछा जाता है कि गांधी सागर बांध परियोजना कहाँ पर बनाई गई है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। फिर उसी के आगे एक और बांध बनाया है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। ये दोस्तों राजस्थान में ही है, नाम से याद हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? राजस्थान में। किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर। फिर थोड़ी दूर आगे चलेंगे तो इसी नदी पर एक और बांध है जिसका नाम है जवाहर सागर बांध। ये जवाहर सागर बांध ये भी दोस्तों राजस्थान में है। फिर दोस्तों थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो एक बनाया गया है बैराज। ये बैराज दोस्तों कोटा बैराज के नाम से जाना जाता है, जो आप अच्छे से जानते हैं राजस्थान में है। तो पूछा जाता है कोटा बैराज किस नदी पर है, तो आप बताएंगे चंबल नदी पर। तो दोस्तों आपने देखा कि चंबल नदी पर कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, ये 3 बांध राजस्थान में है, जबकि दोस्तों ये एक बांध है गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है। अब ये नदी जो चंबल नदी है आगे बढ़कर यमुना में मिल जाती है और चंबल की एक सहायक नदी है बनास नदी, जो ये राजस्थान से आती है। इस बनास नदी पर दोस्तों एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है बिसलपुर बांध। ये भी एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि दोस्तों ये चंबल की सहायक नदी है। बनास पर दोस्तों एक बांध है बिसलपुर बांध। फिर आगे चलेंगे तो यमुना नदी में एक और इधर से इसकी सहायक नदी आती है जिसका नाम है बेतवा। ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से निकलती हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये बेतवा नदी पर 5 बांध बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको नोट करना है कि ये जो बेतवा नदी है, इस बेतवा नदी पर पहला बांध है राजघाट बांध। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बेतवा नदी पर पहला बांध कौन सा बनाया गया, तो आप बताएंगे राजघाट बांध। ये राजघाट बांध दोस्तों ललितपुर जिले में पड़ता है और ये ललितपुर जिला दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। ये भी ध्यान रखिएगा कि राजघाट बांध कहाँ पर है, तो दोस्तों ललितपुर। और ललितपुर कहाँ है, तो आप बताइएगा उत्तर प्रदेश में। और ये राजघाट बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर। ठीक। फिर दोस्तों ऊपर की ओर आगे जाएंगे तो इसी बेतवा नदी पर एक बांध बना है जो आप सभी जानते हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, जिसका नाम है माता टीला बांध। ये माता टीला बांध बेतवा नदी पर ही है और ये ललितपुर में है। ध्यान रखिएगा ललितपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक। फिर आगे थोड़ी दूर बढ़ेंगे दोस्तों तो एक और बांध आता है बेतवा नदी पर ही, डुकमा सुकबा बांध। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि डुकबा सुकबा बांध कहाँ पर है, तो आप बताएंगे झांसी। दोस्तों ये झांसी जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है, तो याद रखिएगा कि डुकमा सुकबा बांध कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ दोस्तों? झांसी जिले में। और ये किस नदी पर है, तो आप बताएंगे बेतवा नदी पर। ठीक। फिर आगे चलेंगे दोस्तों, इसी नदी पर एक और बांध बनाया गया है जिसका नाम है बरुआ सागर बांध। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बांध है क्योंकि दोस्तों इसको
बहुत ही नदी से जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये जो बरुआ सागर बांध है ये भी झांसी में है और उत्तर प्रदेश में है। इस बरुआ सागर बांध के पीछे दोस्तों एक जलाशय है। दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब कोई बांध बनाया जाता है तो उसके पीछे अवश्य जलाशय जरूर बनता है, ठीक। क्योंकि दोस्तों जब बांध बनाते हैं तो उस बांध के पीछे पानी क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसे जलाशय कहते हैं, ठीक। पिछले वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। हमने वहाँ पर बांध परियोजनाएं और बैराज में क्या अंतर है इसके बारे में बताया है। तो आपने देखा कि बेतवा नदी पर बरुआ सागर बांध है और ऊपर की ओर आप जाएंगे तो एक बांध है परीक्षा बांध, जो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, परीक्षा बांध। ये परीक्षा बांध दोस्तों झांसी में है और झांसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो आपने देखा कि यमुना की सहायक नदी बेतवा और बेतवा पर ये दोस्तों 5 बांध बनाए गए हैं। पहला बांध है, ध्यान रखिएगा, बेतवा नदी का, वो है राजघाट बांध, ठीक। अब दोस्तों ऊपर आप देखा माटा टीला बांध, जो ये माटा टीला और राजघाट बांध ये दोनों ललितपुर जिले में हैं, उत्तर प्रदेश के। फिर आप दोस्तों इसके ऊपर जाएंगे तो 3 बांध है, परीक्षा बांध, बरुआ सागर बांध, डुकमा सुकबा बांध। ये तीनों बांध दोस्तों झांसी में पड़ते हैं और झांसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक। उसके बाद दोस्तों यमुना की एक और सहायक नदी है केन। ये केन नदी दोस्तों मध्य प्रदेश से ही आती है और ये यमुना में जाकर मिल जाती है। दोस्तों इन सबको देखने से पहले एक बार नदियों को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब आप नदियों को जानेंगे, नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पर मिलती हैं, तो इससे आपको जल्दी याद रह जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में नदियों के बारे में पूरा डिटेल से बता दिया है। आप चाहे तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमें अगर नदियों की पूरी जानकारी ठीक से पता होगी तो हम इन चीज़ों को बहुत जल्दी याद रख सकते हैं, ठीक। तो आपने देखा ये केन नदी इधर दोस्तों नीचे मध्य प्रदेश है, यहाँ से निकलते हुए ये यमुना में जाकर मिल जाती है और इस पर दोस्तों एक बांध बनाया जा रहा है, बना नहीं है, जिसका नाम है दौधन बांध। ये दौधन बांध ध्यान रखिएगा, दौधन बांध। और इधर आपने पढ़ा बेतवा नदी पर बरुआ सागर बांध। इसी बांध से ये जो बरुआ सागर बांध है इसके पीछे एक जलाशय है। इस बांध के जलाशय से होते हुए एक नदी जोड़ो परियोजना चलाई जा रही है, जो बहुत ही अभी हाल ही में चर्चा में था, आपने सुना भी होगा, केन बेतवा लिंक परियोजना। तो यहाँ पर नोट करिएगा कि किन 2 बांधों को जोड़कर बनाया जा रहा है। नदी तो आपको पता है कि बेतवा और केन, इन 2 नदियों को जोड़कर जिसको कहते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना। पर याद रखिएगा ये बांध को बांध से जोड़ा जा रहा है। बेतवा नदी पर कौन सी बांध है, बरुआ सागर बांध, और इधर दोस्तों केन नदी पर बनाया जा रहा है दौधन बांध। इन दोनों को क्या करा जाएगा, जोड़ा जाएगा। जोड़ने के बाद दोस्तों इससे जो इधर आप देखेंगे ना, इधर बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यहाँ दोस्तों पानी की बहुत समस्या रहती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ जो भूमि तल जगह है यानी कि जो ज़मीन है, उस ज़मीन का जो पानी है वो बहुत ही गहराई में है और वहाँ से निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए दोस्तों वहाँ जो बुंदेलखंड के जितने भी निवासी हैं, गांव वाले हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, समस्याएं ना हो और सिंचाई में, कृषि में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, तो उनको जोड़ने के लिए, उनको दूर करने के लिए समस्याओं को ये केन बेतवा लिंक परियोजना चलाई जा रही है,
जो बरुआ सागर बांध से दौधन बांध को जोड़ा जाएगा और और जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसके जो आसपास के जो एरिया हैं वहाँ सिंचाई और जल आपूर्ति को प्राप्त किया जाएगा। ठीक, फिर आप इधर देखेंगे दोस्तों, हमने ये पिछली वीडियो में बताया नहीं था, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर बता दे रही हूँ। ये दोस्तों यमुना की एक सहायक नदी है गंगा की एक सहायक नदी है सोन। ये सोन नदी आपको यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में नहीं बताया था कि सोन नदी पर भी एक बांध है, ध्यान नहीं था। तो यहाँ देखिएगा, सोन नदी पर एक बांध है, बाढ़ सागर बांध, जिसे दोस्तों बाढ़ सागर परियोजना भी कहते हैं, जो ये मध्य प्रदेश में है। और सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद नदी, जो आपको पता ही है। और ये रिहंद नदी, इसी नदी के नाम पर एक बांध बनाई गई है, रिहंद बांध, जो ये दोस्तों सोनभद्र जिले में है। और सोनभद्र जिला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद यहाँ पर नोट करिएगा, ये जो रिहंद बांध है इसके पीछे एक बहुत बड़ा जलाशय है, और ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत जलाशय। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गोविंद बल्लभ पंत जलाशय किस नदी पर है, तो आप बताएंगे रिहंद नदी पर। ठीक, और ये दोस्तों सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। तो ये हमारा दोस्तों यमुना नदी तंत्र पर बनाई गई जो परियोजनाएं हैं, बांध हैं, बैराज हैं, हमने यहाँ पर आपको बताया। आप भी अपने नोट्स में इसी तरीके से जरूर बनाइए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम टाइम में आपको रिवाइज करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से आपको लर्न हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।